So, hello student, welcome to Q Physics Academy. In today's class we are basically डिस्कस करने वाले हम लोग इस आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइन इंटीग्रेशन के बारे में डिटेल्स। हम लोग बेसिक लाइन इंटीग्रेशन का बेसिक डिस्कस किए थे, बस उसका हम लोग और भी डीप स्टडी लाइन इंटीग्रेशन के करने वाले हैं। बेसिकली लाइन इंटीग्रेशन और उसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम हम लोग आज का क्लास में हम लोग बेसिकली देखेंगे। ओके, चलिए बेसिकली इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इंटीग्रल कैलकुलस हेडिंग डालिए, आईआईटी जैम का लेक्चर सीरीज है। बेसिकली आईआईटी जैम और जेस्ट बेसिकली बीएससी लेवल का लेक्चर सीरीज है बेसिकली। ओके, सो हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में स्टडी करेंगे। इंटीग्रल कैलकुलस हेडिंग डाल दीजिए, इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस ओके, इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग स्टडी करने वाले हैं बेसिकली 3 कंसेप्ट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रेशंस, लाइन इंटीग्रेशंस। ओके, थर्ड सेकेंड जो कि इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिकली सरफेस इंटीग्रेशंस, सरफेस इंटीग्रेशंस। ओके, थर्ड हम लोग स्टडी करने वाले वॉल्यूम इंटीग्रेशंस। ओके, वॉल्यूम इंटीग्रेशंस। वन बाय वन हम लोग हर एक इंटीग्रेशन के बारे में बेसिकली हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट हेडिंग डालिए लाइन इंटीग्रेशंस। आज का क्लास में हम लोग लाइन इंटीग्रेशंस के बारे में बेसिकली स्टडी करने वाले हैं, लाइन इंटीग्रेशंस। ओके, सो हेडिंग डालिए लाइन इंटीग्रेशंस। व्हाट इज लाइन इंटीग्रेशंस? लाइन इंटीग्रेशंस, लाइन इंटीग्रेशंस। लाइन इंटीग्रेशंस क्या है? देखिए, लाइन इंटीग्रेशंस बेसिकली हम लोग एक वेक्टर फंक्शन को, वेक्टर फंक्शन, दिस फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ x y z in the Cartesian coordinate system, as well as a vector functions also given in spherical polar coordinate as well as in cylindrical polar coordinate. फर्स्ट हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम लोग जब कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में स्टडी कर लेंगे, देन हम लोग इस इंटीग्रेशन को, लाइन इंटीग्रेशंस को इस 3 कोऑर्डिनेट के लिए डील करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो आज का क्लास में हम लोग बेसिकली एक वेक्टर फंक्शन गिवन है। लेट अस कंसीडर, हम लोग चूज करते हैं, लेट अस कंसीडर ए फंक्शन, ए वेक्टर फंक्शन। ओके, ए वेक्टर फंक्शन, लेट अस कंसीडर ए वेक्टर फंक्शन, ए वेक्टर फंक्शन a, वेक्टर फंक्शन a is a function of x, y, z. दैट इज द वेक्टर फंक्शन। हम लोग इस वेक्टर फंक्शन का बेसिकली लाइन इंटीग्रेशंस कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखिए, एक वेक्टर फंक्शन का लाइन इंटीग्रेशन हम लोग बेसिकली कैसे डील करते हैं। सो लाइन इंटीग्रेशंस मींस हम लोग इंटीग्रेशंस करेंगे अलोंग द पाथ। ओके, लाइन इंटीग्रेशंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन इंटीग्रेशंस? लाइन इंटीग्रेशंस के मीन्स हम लोग लाइन इंटीग्रेशंस करेंगे इस वेक्टर फंक्शन का। इस वेक्टर फंक्शंस, ये जो वेक्टर फंक्शन गिवन है ना, इस वेक्टर फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे बेसिकली अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइंस, बट दिस लाइंस इज ए मेनी टाइप्स। सो बेसिकली हम लोग देखिए लाइन इंटीग्रेशन चूज करेंगे, दैट मीन्स वी इंटीग्रेट दिस फंक्शंस अलोंग द पाथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन इंटीग्रेशंस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन इंटीग्रेशंस? मीनिंग ऑफ लाइन इंटीग्रेशंस, we integrate these vector functions, along the path. What is the path? Along the path, that is important. हम लोग बोला
वी इंटीग्रेट दिस वेक्टर फंक्शन अलोंग द पाथ। सो बेसिकली हम लोग को पाथ डिपेंडेंट है, दैट मीन्स लाइन इंटीग्रेशन इज डिपेंड्स ऑन पाथ। ठीक है, हम लोग इसके बारे में और भी मैथमेटिकली डील करेंगे। सो लाइन वी इंटीग्रेट दिस वेक्टर फंक्शंस अलोंग द पाथ। लाइन इंटीग्रेशंस में हम लोग इस वेक्टर फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे अलोंग द पाथ, दैट मीन्स लाइन इंटीग्रेशन इन डिपेंड्स ऑन पाथ। ओके, हेडिंग डालिए, लिख के नोट करिए, हर एक पॉइंट को नोट करिए। ठीक है, दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो लाइन इंटीग्रेशंस of a vector functions depends on path। ओके, जिस पाथ को हम लोग चूज करेंगे इस पाथ के ऊपर डिपेंड है, दैट मीन्स डिपेंड्स ऑन पाथ। ओके फाइन, डिपेंड्स ऑन पाथ। सो हम लोग पाथ डिपेंड्स ऑन पाथ। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपेंड्स ऑन पाथ? हम लोग टू टाइप का पाथ बेसिकली चूज करने वाले, एक लाइन पाथ और अनदर इज बेसिकली क्लोज्ड पाथ। सो हम लोग डिपेंड्स ऑन पाथ देखिए, टाइप्स ऑफ पाथ, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ पाथ। हम लोग इस बार टाइप्स ऑफ पाथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ पाथ, ठीक है, टाइप्स ऑफ पाथ मीन्स ओपन लाइन पाथ। ओके, ओपन लाइन पाथ फर्स्ट क्या है? ओपन लाइन पाथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन लाइन पाथ? इसको हम लोग पिक्टोरिकली समझेंगे, ओपन लाइन पाथ। सेकेंड हम लोग देखने वाले क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड बट लाइन पाथ, क्लोज्ड पाथ। ओके, क्लोज्ड पाथ, ठीक है, क्लोज्ड पाथ। टाइप्स ऑफ पाथ दैट इज डिपेंड्स ऑन पाथ। सो हम लोग पाथ चूज किया ओपन लाइन पाथ, अनदर इज क्लोज्ड पाथ। सो देखिए ओपन लाइन पाथ क्या है? बेसिकली वी चूज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम लोग बोला कार्टेशियन जो फंक्शन गिवन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है, सो वी चूज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो हम लोग इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग ओपन लाइन पाथ के बारे में स्टडी करेंगे। ओपन लाइन पाथ, ओपन लाइन पाथ। ओके, ओपन लाइन पाथ, हेडिंग डालिए ओपन लाइन पाथ। इसको हम लोग समझेंगे, इसका नोटेशन क्या है, इस लाइन इंटीग्रेशन का नोटेशन क्या है, इससे क्या क्या कंसेप्ट मिलने वाले हैं, हम लोग हर एक पॉइंट को देखेंगे। ओपन लाइन पाथ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन लाइन पाथ? ओके, सो वी चूज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम x, y and z, and that is origin 0, 0, 0. Okay, and we choose a line, open line path. Now we consider this line path is starting from this point, and that point is basically a. Okay, that point is basically small a, denote किया, right? The line path basically ऐसे start हुआ इस point से लेके b तक। Fine, this is the line path, but not closed. So देखिए, this is the open line path. हम लोग इस पाथ के थ्रू जो वेक्टर फंक्शन हम लोग चूज किया था, इस वेक्टर फंक्शन का लाइन इंटीग्रेशन ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे? इसके लिए along the path और throughout the path we choose a infinitesimal distance। हम लोग इस पाथ बराबर हम लोग इस छोटा इनफाइनाइटेसिमल लेंथ चूज करते हैं, इनफाइनाइटेसिमल लेंथ, एंड दैट इज बेसिकली डीएल वेक्टर। ठीक है, देखिए स्टेप देखिए, हम लोग एक पाथ के एक लाइन है, एक ओपन लाइन पाथ है, इसके थ्रू हम लोग इस वेक्टर फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे। तो हम लोग चूज ए स्मॉल एलिमेंट, लाइन एलिमेंट और लाइन सेगमेंट, एंड दैट लाइन सेगमेंट in Cartesian coordinate system is represented as dl vector, it's equals to dxi cap plus dy j cap and dz k cap, right? So
दैट इज द इंपॉर्टेंट। फर्स्ट हम लोग को एक लाइन एलिमेंट चूज करना होगा अलोंग द पाथ, एंड दिस लाइन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज लाइक इट, हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? चलिए नोट करिए। सो दिस इज a line, and this line or path, it's basically through from a point A to B, right? A to B, हम लोग ये जो पाथ है, इस पाथ के थ्रू एक स्मॉल एलिमेंट बेसिकली चूज किया। ओके, स्मॉल एलिमेंट बेसिकली हम लोग चूज किया। चलिए इस साइड को नोट करिए, इस साइड को नोट करिए, हम लोग इस पॉइंट को इरेज कर देते हैं। ठीक है, ओके, सो दिस इज द path, this is a path, okay? So we take a small, we take a small element length segment along the path, ठीक है, ठीक है, पाथ के बराबर जो पाथ जिस पॉइंट से जिस पॉइंट थ्रू हो रहा है, जैसा बेसिकली उसका जो इंटरप्रिटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, ए से बी तक, उसी पॉइंट बराबर, उसी पाथ बराबर हम लोग बेसिकली एक लाइन सेगमेंट चूज किया। ठीक है, सॉरी, लाइन सेगमेंट चूज किया, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज जो लाइन सेगमेंट हम लोग चूज किया, इट इज रिप्रेजेंटेड एज dl वेक्टर, इट्स इक्वल्स टू dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। ठीक है, व्हाई? बिकॉज हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए बेसिकली डील कर रहे हैं। सो दिस इज द लाइन सेगमेंट, अब देखिए हम लोग इस जो वेक्टर फंक्शन था, इस वेक्टर फंक्शन को इस पाथ बराबर हम लोग बेसिकली इंटीग्रेशन करेंगे ए से लेके बी तक। सो द लाइन इंटीग्रेशन, सो द line integrations of the vector functions a x y z throughout the path represented as integrations a to b, integrations a से लेके b तक a डॉट dl। देखिए ये जो पाथ है ना, बेसिकली ओपन है, ओपन लाइन इंटीग्रेशन से बेसिकली दैट इज रिप्रेजेंटेड open line integrations, that is represented a to b a dot dl, that is represented open line integrations because the path is basically open line path। ठीक है, that is represented open line integrations। ठीक है, that is represented ओपन लाइन इंटीग्रेशंस। ओके, ओपन लाइन इंटीग्रेशंस, ओपन लाइन पाथ के लिए हम लोग बेसिकली इंटीग्रेट किए एक फंक्शन को, तो बेसिकली हम लोग को ओपन लाइन इंटीग्रेशंस मिलेंगे। ठीक है, इट्स ओके। नेक्स्ट वी चूज अनदर पाथ, हेडिंग डालिए क्लोज्ड पाथ। टू क्लोज्ड पाथ, हम लोग क्लोज्ड पाथ के बारे में स्टडी करेंगे। क्लोज्ड पाथ, दैट मीन्स हम लोग एक क्लोज्ड पाथ बेसिकली चूज किया। क्लोज्ड पाथ मीन्स लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर पाथ।
लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर पाथ. ओके, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, दैट इज द वन केस. एक सर्कुलर पाथ हम लोग चूज किया, एक सर्कुलर पाथ हम लोग चूज किया. इस पाथ के थ्रू हम लोग बेसिकली इंटीग्रेट करेंगे, इस पाथ के थ्रू हम लोग बेसिकली इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को. ठीक है, तो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज क्लोज लाइन इंटीग्रेशंस. देखिए रिप्रेजेंटेशन, क्लोज लाइन इंटीग्रेशंस ए डॉट डीएल. देखिए इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, इसीलिए हम लोग इसको क्लोज लाइन इंटीग्रेशंस, दैट इज रिप्रेजेंटेड क्लोज लाइन इंटीग्रेशंस, बोथ आर इंपॉर्टेंट. दैट इज इट इज रिप्रेजेंटेड क्लोज्ड लाइन रिप्रेजेंटेशंस, closed line integrations. Okay, closed line integrations. So this is the concept, this is the concept. हम लोग ओपन लाइन इंटीग्रेशंस को हम लोग इस तरह का रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशंस को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, these are the two representations of line integrations of any kind of vector functions. ठीक है, और इसके लिए dl के प्लेस में हम लोग बेसिकली इस एक्सप्रेशन को बेसिकली यूज करेंगे. dl इट्स इक्वल्स टू बेसिकली dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप. दैट इज इंपॉर्टेंट. और ये तो एक वेक्टर फंक्शन और बेसिकली क्वेश्चन में गिवन होगा, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बेसिकली इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे. नेक्स्ट देखिए हम लोग और एक, देखिए इस बार एक क्लोज्ड पाथ को हम लोग ओपन लाइन क्लोज इंटीग्रेशंस को हम लोग क्लोज लाइन इंटीग्रेशंस को हम लोग किस तरह से लाइन इंटीग्रेशंस, लाइन ओपन लाइन इंटीग्रेशंस में कन्वर्ट करेंगे, और उसका मेथड क्या है, प्रोसीजर क्या है, और उसके थ्रू हम लोग कैसे हम लोग प्रॉब्लम को डील करेंगे वो बेसिकली देख लेंगे. बेसिकली एक क्लोज्ड पाथ है, और क्लोज्ड पाथ को डील करने के लिए हम लोग किस तरह का अप्रोच बेसिकली यूज करेंगे. हम लोग का अप्रोच क्या है, हम लोग को एक क्लोज्ड पाथ है और उस क्लोज्ड पाथ का फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम है. ठीक है, और उस तरह का जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम लोग बेसिकली डील कैसे करेंगे, उस डील करने का जो प्रोसेस है, मेथड है, हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, चलिए यह तक नोट करिए, अच्छे से नोट करिए. हम लोग एकदम से लेके बेसिक से लेके जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट से बेसिक से लेके जाना. So conversion, so conversion heading डालिए, conversion of closed integrations, closed line integrations to line integrations, line integrations, closed integrations to line integrations. line integrations. ओके, हम लोग इस बार एक क्लोज्ड इंटीग्रेशंस को लाइन इंटीग्रेशंस में कन्वर्ट करने वाले हैं. सो लेट अस कंसीडर दिस इज ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, and that is the x axis and that is y axis and that is z axis. और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक क्लोज्ड पाथ गिवन है, and that closed path is like it. ओके, ठीक है, ठीक है. ए से लेके बी से लेके सी से लेके अगेन बी अगेन ए. सो दिस इज द पाथ, दिस इज द पाथ. ओके, दिस इज द पाथ. हम लोग को एक वेक्टर फंक्शन गिवन है, एक वेक्टर फंक्शन गिवन है, ए इक्वल्स टू ए एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड गिवन है. ठीक है, इस वेक्टर फंक्शन को हम लोग
इस क्लोज्ड पाथ के थ्रू बेसिकली इंट्रीगेट करने वाले हैं, इंट्रीगेट करने वाले। तो हम लोग इसको कैसे इंट्रीगेट करेंगे, इस इंट्रीगेशंस का प्रोसेस के बारे में हम लोग बेसिकली स्टडी करेंगे। तो इस इंट्रीगेशंस को समझने के लिए, इस इंट्रीगेशंस को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर चूज ए प्रॉब्लम। हम लोग इस प्रॉब्लम को, ये जो कंसेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक प्रॉब्लम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं और इस प्रॉब्लम के थ्रू इस कंसेप्ट को हम लोग समझ जाते हैं। ओके, थोड़ा सा नोट करिए अच्छे से। प्रॉब्लम को लेते हैं। ओके, प्रॉब्लम लिखते हैं। इस तरह का प्रॉब्लम देखिए हम लोग कैसे डील करते हैं। उस डीलिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डील करने का तरीका बहुत ही अच्छा होना जरूरी है, हम लोग को डील करना चाहिए। ओके, सो प्रॉब्लम को नोट करिए। दैट इज द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1, इस प्रॉब्लम को हम लोग डील करेंगे। कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रल, कैलकुलेट द line integral, calculate the line integral of the functions okay, of the functions। एक function basically given a vector functions and that is a equals to y square x cap plus 2x y plus 1, 2x y plus 1 y cap, from the point प्रॉपर नोट तैयार कीजिए। ठीक है, लिखिए अपने हिसाब से, लिखिए कुछ पॉइंट अपने हिसाब से लिखिए। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ए 1,1,0 to the point B 2,0 along the path 1 and 2 given, don't worry, along the path 1 and 2 shown in figure, okay, what is the value is, देखिए क्लोज्ड इंटीग्रेशंस। ठीक है, क्लोज्ड इंटीग्रेशंस a dot dl for the loop, okay, for the loop goes from a to b along 1 and returns to a फिर ये लो, returns to a along 2, okay, very good, along 2। ठीक है, इसका एक फिगर गिवन है। चलिए इस फिगर को थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे, फिगर को हम लोग। दैट इज द फिगर एंड द एक्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस। और देखिए, ओके फाइन, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी। ठीक है, ए से बी जा रहा है एक, दिस इज द पाथ 1, दिस इज द पाथ 1। ठीक है, दिस इज द पाथ 1, ए से लेके बी, दिस इज द पाथ 1।
और बी से लेके ए आ रहा है, दिस इज द पाथ 2 बेसिकली क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए दिस इज द पॉइंट बी। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट इज बेसिकली 1, 1, 0। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 2, 0। ठीक है, इस पॉइंट का वैल्यू बेसिकली 1 है और ये जो पॉइंट है इसका वैल्यू बेसिकली 2 है। ठीक है, इसका वैल्यू बेसिकली +2 है, +2 +1। दिस क्लोज इंटीग्रेशंस को हम लोग बेसिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस दिस क्लोज इंटीग्रेशंस को हम लोग बेसिकली सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को नोट करिए अच्छे से। हम लोग सॉल्व, इसका जो सॉल्व है उसका सॉल्व बेसिकली करने वाले हैं। सो ठीक है, चलिए नोट करिए अच्छे से, क्वेश्चन को नोट करिए। क्वेश्चन को नोट करिए अच्छे से, थोड़ा सा समझिए खुद से, रीड करिए क्वेश्चन को, रीड करिए। अब रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को रीड करने वाला पार्ट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। ठीक है, क्वेश्चंस रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन रीड अच्छे से करिए, अपनी कॉपी में क्वेश्चंस को नोट करिए, उसके बाद क्वेश्चंस को रीड करिए और की पॉइंट फाइंड करिए। ठीक है, की पॉइंट को फाइंड करिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। की पॉइंट फाइंड करना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, दिस इज द क्लोज्ड पाथ, है ना। दिस इज द पाथ 1, ए से लेके बी तक जाने का पाथ 1 है और बी से लेके ए तक आने का पाथ 2 है ना। तो इस क्लोज्ड पाथ को हम लोग डील करेंगे। इसके लिए हम लोग जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को बेसिकली फाइंड करने वाले। देखिए हम लोग पहले ही बोला था, इस तरह का लाइन इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए वी फर्स्ट ऑफ ऑल चूज लाइन सेगमेंट, स्मॉल लाइन सेगमेंट, एंड दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज line segment dl vector equals to dx I cap plus dy j cap plus dz k cap। ओके, ये जो लाइन इंटीग्रेशन है, इस लाइन इंटीग्रेशन को हम लोग देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चूज करने वाले पाथ 1। तो देखिए हम लोग पाथ 1 के थ्रू इस लाइन इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। पाथ 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पाथ 1 को सॉल्व करने के लिए, पाथ 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस पाथ 1 को सॉल्व करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर हम लोग देखने वाले हैं। देखिए पाथ 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो पाथ 1 फॉर पाथ 1, इस पाथ 1 के लिए देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे पाथ 1 के थ्रू। ठीक है, इस पाथ 1 के थ्रू सॉल्व करने के लिए देखिए दिस इज द एक्स वाई प्लेन। सो पाथ 1 में अलोंग द हम लोग इस पाथ 1, जो पाथ 1 है, देयर इज 2 डायरेक्शंस अलोंग, फर्स्ट ऑफ ऑल अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस, देन वी गो अलोंग vertical directions. Path 1 it consists horizontal directions. Path 1 it consists horizontal directions plus vertical directions. Okay, vertical directions. फर्स्ट हम लोग इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए देखते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए दैट इज एक्स डायरेक्शंस। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस मींस एक्स डायरेक्शंस। ओके, लिखिए हर एक पॉइंट को लिखिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस मींस एक्स डायरेक्शंस, वर्टिकल डायरेक्शंस मींस वाई डायरेक्शंस, दैट मींस वाई डायरेक्शंस। फाइन, वाई डायरेक्शंस। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के लिए एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है। सो बेसिकली इस डीएल का डीएक्स कंपोनेंट मिलने वाला है, dy और dz इस पॉइंट के लिए 0 होगा, है ना। सो फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस
हॉराइजॉन्टल डायरेक्शंस के लिए हम लोग देखेंगे। तो हॉराइजॉन्टल डायरेक्शंस के लिए देखने वाले, देखिए डील करने का तरीका देखिए, हॉराइजॉन्टल डायरेक्शंस के लिए हम लोग देखने वाले हैं। हॉराइजॉन्टल डायरेक्शंस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के लिए डीएल क्या मिलने वाला है बेसिकली, इसके लिए देखिए सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है। इस मींस डी वाई कॉम्पोनेंट इज जीरो एंड ऑल्सो डी जेड कॉम्पोनेंट इज जीरो। ओके, सो दैट मीन्स डीएल वेक्टर इट्स इक्वल्स टू डीएक्स आई कैप, है ना। तो लाइन सेगमेंट फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के लिए बेसिकली मिलने वाला है डीएल एक्स आई कैप। ओके, ये बेसिकली गिवन था। तो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के लिए हम लोग इसका लाइन इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली ए डॉट डीएल देखिए लाइन के थ्रू हो रहा है, नॉट दिस इज नॉट ए क्लोज्ड, लाइन के थ्रू हो रहा है, इसीलिए ए डॉट डीएल, है ना, ए डॉट डीएल। चलिए ए का वैल्यू लिखिए, यहाँ पे ए का वैल्यू देखिए, लिखिए ए का वैल्यू। अब देखिए लिमिट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। पहले ए डॉट डीएल देख लीजिए। ए डॉट ए का दिस इज ए, देखिए यहां पे सिर्फ एक्स कंपोनेंट यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है बेसिकली। तो बेसिकली वाई कंपोनेंट वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, सिर्फ एक्स कंपोनेंट वाला पार्ट यहां पे एग्जिस्ट करने वाले हैं। सो बेसिकली ए डॉट डीएल इट्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डीएक्स, यस और नो, वाई स्क्वायर डीएक्स, यस और नो, है ना। अब देखिए इस पॉइंट के लिए एक्स का वैल्यू बेसिकली देखिए, या फिर देखिए एक्स का वैल्यू बेसिकली 1 है और वाई का वैल्यू बेसिकली 1 है। तो यहाँ पे वाई के प्लेस में हम लोग 1 पुट करेंगे। तो देखिए इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के लिए बेसिकली क्या है, एक्स इक्वल्स टू 1 ऑल्सो वाई इक्वल्स टू 1। यहाँ पे पॉइंट तो गिवन था, x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1। सो y के प्लेस में 1 पुट करो। सो y के प्लेस में हम लोग 1 स्क्वायर dx, और x का लिमिट क्या है बेसिकली देखिए, x का लिमिट 1 से लेके 2 तक है ना, 1 से लेके 2 तक है। सो बेसिकली x का लिमिट 1 से लेके 2, 1 2, ठीक है, 1 2। सो बेसिकली इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बेसिकली हम लोग को मिलने वाला है x का 1 to 2 बेसिकली 2 minus 1 दैट इज 1। तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के लिए उसका हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व किया और उसका वैल्यू बेसिकली 1 मिला, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग वर्टिकल डायरेक्शंस के लिए सिमिलर वे में हम लोग वर्टिकल डायरेक्शंस के लिए देखने वाले हैं, ठीक है। इस पिक्चर को रहने देते हैं, क्वेश्चन को हटा देते हैं, ठीक है। देखिए पिक्चर ऐसा ही था। तो वर्टिकल डायरेक्शंस के हम लोग सॉल्व करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शंस नोट करिए, बाद में समझ आएगा। एक बार समझ गया ना आप लोग अच्छे से, इस तरह का इतना सेपरेट करके सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम के टाइम हम लोग पिक्चर को देखेंगे, डायग्राम को देखेंगे और डायरेक्ट हम लोग इस डायरेक्शन में हर एक पार्ट के लिए क्विक हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझना इज इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वाई डायरेक्शंस के लिए देखिए dx वाला पार्ट और dz वाला पार्ट 0 होगा और dl इक्वल्स टू dy j कैप होगा, है ना। और इसके लिए देखिए x का वैल्यू, y का वैल्यू बेसिकली क्या क्या मिलने वाला है, हर एक पॉइंट देखिए, आराम से देखिए, हम लोग सारे पॉइंट के बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए इसके लिए देखिए dx इक्वल्स टू 0, dz इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स dl इक्वल्स टू बेसिकली मिलने वाला है dx j कैप, राइट, dx j कैप। और देखिए और क्या है, x का वैल्यू कितना है इस पॉइंट के लिए, इस पाथ के लिए, इस वर्टिकल डायरेक्शन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन, है ना। इस वर्टिकल डायरेक्शंस के लिए x का वैल्यू क्या है, 2 है। तो बस यहाँ पे पुट करिए x इक्वल्स टू 2।
सो बेसिकली ए का जो एक्सप्रेशन था बेसिकली क्या था, ए का जो एक्सप्रेशन था बेसिकली हम लोग ए डॉट डीएल फाइंड करेंगे इस केस के लिए, वर्टिकल डायरेक्शन के ए डॉट डीएल। ए का एक्सप्रेशन क्या था बेसिकली, देखिए वाई स्क्वायर एक्स कैप प्लस 2x y minus 1 2x y minus 1 y cap dot dl. dl is basically dy y cap, okay, dy y cap. So that is equals to basically 2x y minus y dy. अब देखिए a dot dl का वैल्यू बेसिकली इस तरह मिला। अब देखिए x के प्लेस हम लोग 2 पुट कर देंगे ना, इस x के प्लेस में इस x का वैल्यू बेसिकली इस प्लेस में हम लोग पुट कर देंगे। बात में तो पुट ही कर रहे हैं, यहाँ पे ही पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो इट्स बेसिकली 2 into 2 y minus y dy and that is equals to 4 y minus y dy, ओके, dy। तो ए डॉट डीएल का वैल्यू बेसिकली मिला, इसका हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे इस वर्टिकल एक्सिस के थ्रू। देखिए इसका लिमिट कितना है, इसका लिमिट कितना है, इस पॉइंट के लिए भी 1 से लेके 2 तक है ना y का लिमिट, यस और नो, y का लिमिट 1 से लेके 2 तक ही है। तो इसका हमारा जो इंटीग्रेशंस में इस इंटीग्रेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा उस टाइप को इमेज कर देते हैं। चलिए इंटीग्रेशंस ए डॉट डीएल का वैल्यू फाइंड करेंगे, ए डॉट डीएल का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। सो दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली ए डॉट डीएल का वैल्यू बेसिकली मिला 4 into y माइनस वाई dy और लिमिट बेसिकली 1 से लेके 2 तक है। डायग्राम को देखिए, डायग्राम सब कुछ है, ठीक है, 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो दैट इज 4 एंड 1 से लेके 2 y माइनस 1 dy दैट इज 4 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस y 1 to 2 दैट इज 4 अपॉन 2 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, सो दैट इज इक्वल्स टू 4 2 माइनस 2 माइनस हाफ प्लस 1 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया। y माइनस 1 क्या प्लस 1 था क्वेश्चन में, देखिए तो क्वेश्चन में प्लस, हाँ यहाँ पे हम लोग गलती लिख दिया, यहाँ पे प्लस 1 था है ना, y प्लस 1 था, सॉरी यहाँ पे प्लस 1 था क्वेश्चन में। देखिए आप लोग चेक करिए, क्वेश्चन में प्लस 1 था, क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस 1 था। चेक करिए, हाँ ऐसा था ना, दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली -1 थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, इसका वैल्यू थोड़ा सा सही ढंग से कैलकुलेट करिए। y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस y और उसका लिमिट हम लोग पुट किया, 2 के प्लेस y के प्लेस में 2 पुट किया तो 4 अपॉन 2 प्लस 2 माइनस 1 पुट किया 1 अपॉन 2 माइनस 1, इट्स ओके फाइन। सो देखिए 4 2 प्लस 2 और यहाँ से बेसिकली मिलने वाला है 3 अपॉन 2 दैट इज 4 और 4 माइनस 3 अपॉन 2 4 इंटू 5 अपॉन 2 बेसिकली यहाँ से मिलेगा 5 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली 10। देखिए हॉराइजॉन्टल डायरेक्शंस में इसका वैल्यू बेसिकली हम लोगों को क्या मिला था, 1 मिला था, और वर्टिकल डायरेक्शंस के लिए इसका वैल्यू बेसिकली 10 मिला। सो along the path the line integrations a to b
इस बेसिकली इसका वैल्यू बेसिकली along the path 1 line integrations a to b a dot dl it's equals to line integrations along horizontal a dot dl plus along vertical a dot dl, इसका वैल्यू पुट करिए, इसका वैल्यू 1 आया और इसका वैल्यू बेसिकली 10 मिला, सो दैट इज इक्वल टू कुल मिला के हम लोगों को 11 मिल रहा है ना। तो देखिए along the path 1 its इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका वैल्यू बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग पाथ 1 में इसका वैल्यू बेसिकली 11 मिला। नेक्स्ट हम लोग इस बार कैलकुलेट करेंगे लाइन इंटीग्रेशन, हम लोग कैलकुलेट करेंगे पाथ 2 बराबर। चलिए कोई बात नहीं, अच्छे से नोट करिए, हर एक क्वेश्चन को नोट करिए। ओके, सो हम लोग इस बार इंटीग्रेशन करेंगे अलोंग द पाथ 2, ठीक है। तो इसको रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, सारे इंटीग्रेशन को इरेज कर दीजिए। आप लोग नोट कर लिया, नोट करिए अच्छे से, कॉपी में प्रॉपर नोट बनाइए। नोट मेकिंग इज इंपॉर्टेंट, आपको इस नोट बाद में बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। इस बार हम लोग अलोंग द पाथ 2 देखने वाले हैं। इन लाइन इंटीग्रेशंस along the path 2 ओके। देखिए इस पाथ को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। दिस इज द पाथ ए और बी। ए पॉइंट का लिमिट था 110 और बी पॉइंट का लिमिट था पॉइंट का वैल्यू था बेसिकली 220 और बी से लेके ए आ रहा है ना। तो देखिए ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट से हम लोगों को एक कंडीशन बेसिकली इंफॉर्मेशन, एक अच्छा खासा एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है। वो इंफॉर्मेशन क्या है, बेसिकली जेड का वैल्यू बेसिकली 0 है ना। इस पाथ के लिए देखिए जेड का वैल्यू 0 है, 0 इस पाथ के लिए दैट इज एक्स, दैट इज ओ है। तो इस पाथ के लिए जेड का वैल्यू 0 है, ओके दैट्स फाइन। दिस इज पॉइंट जेड इक्वल्स टू 0। और क्या मिल रहा है देखिए, दिस इज द इक्वेशन। और इस पॉइंट के लिए एक ये जो सो देखिए हम लोग पाथ 1 के लिए बेसिकली इसका इंटीग्रेशन फाइंड किया और नेक्स्ट हम लोग जो फाइंड करेंगे ना, नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे पाथ 2 के लिए। हम लोग बेसिकली पाथ 2 के लिए इंटीग्रेशंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। पाथ 2 के लिए जो पाथ 2 है, बेसिकली दैट इज द पाथ। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,1,0 है और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,2,0 है। बी से लेके ए तक बेसिकली इसका बी से लेके से डायरेक्शन बेसिकली बी से लेके ए है। दैट इज द एक्स एक्सिस एंड दैट इज द वाई एक्सिस, ठीक है। इस डायग्राम से बेसिकली क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल रहा है, देखिए जेड का वैल्यू बेसिकली 0 मिल रहा है ना। जेड का वैल्यू 0 है, ओके, जेड का वैल्यू 0 है। और क्या मिल रहा है बेसिकली देखिए इस पाथ का एक इक्वेशन मिल रहा है ना। द इक्वेशंस ऑफ द पाथ, the equations of the path to each y equals to x। so देखिए y equals to x मिल रहा है। इस टू इंफॉर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो टू इंफॉर्मेशंस मिला, इस टू इंफॉर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस टू इंफॉर्मेशन से हम लोग सेकेंड पाथ 2 का इंटीग्रल बेसिकली फाइंड कर लेंगे, है ना। तो देखिए जेड का वैल्यू 0 है
सो हम लोग बोल सकते हैं dz का वैल्यू ऑल्सो 0 होगा, है ना। और क्या मिलने वाला है, इससे बेसिकली मिलेगा आपको dy इक्वल्स टू dx। ओके फाइन। सो नाउ द लाइन सेगमेंट अलोंग द पाथ b to a, हम लोग इस पाथ को डील करने के लिए जो हम लोग एक लाइन सेगमेंट चूज करेंगे, हम लोग का मेथड था, प्रोसीजर था, है ना। तो हम लोग एक लाइन सेगमेंट चूज करेंगे, तो दैट इज द लाइन सेगमेंट dl इक्वल्स टू dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। देखिए इस बार dz का वैल्यू बेसिकली 0 मिला। ओके, सो दैट इज dx i कैप प्लस dy j कैप मिल रहा है बेसिकली, है ना। dx i कैप प्लस dy j कैप बेसिकली मिल रहा है। देखिए इस बार हम लोग को लाइन सेगमेंट dl के बारे में पता लग गया, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग यूज करेंगे। इसको हम लोग यूज करेंगे। सो इसको यूज करके फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ए डॉट dl फाइंड कर लेंगे, और ए डॉट dl फाइंड करने के बाद हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। सो ए का वैल्यू हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है, वो थोड़ा सा हम लोग याद नहीं है, देखना बहुत जरूरी है। देख लेते हैं ए का वैल्यू। बेसिकली ए बेसिकली था क्या, ए बेसिकली था वाई स्क्वायर एक्स कैप प्लस 2x y प्लस 1 y कैप। dl का वैल्यू बेसिकली क्या मिला, dx i कैप दैट मीन x कैप, dy y कैप। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे a डॉट dl। a डॉट dl का बेसिकली वैल्यू क्या मिलने वाला है, a डॉट dl का वैल्यू बेसिकली मिलेगा हम लोगों को y स्क्वायर dx प्लस 2x y प्लस 1 dy। ठीक है, इस इक्वेशंस में जो इक्वेशंस मिला, इस इक्वेशंस में हम लोग y के प्लेस में x पुट करेंगे और dy के प्लेस में dx पुट करेंगे। दिस टू आर बेसिकली यूज। ओके, सो दैट इज एक्स स्क्वायर ds प्लस 2x x प्लस 1 dx। हम लोग इससे dx को कॉमन ले लेते हैं, सो दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x, सो दैट इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x dx। देखिए इस इंटीग्रेशन का वैल्यू हम लोग इस बार फाइंड कर लेंगे, ए डॉट dl का वैल्यू हम लोग फाइंड कर ले। नेक्स्ट वी फाइंड आउट द ए डॉट dl का इंटीग्रेशन b to a, इंटीग्रेशन b to a, यस और नो, b to a। हम लोग देखिए फर्स्ट लाइन पाथ में a to b फाइंड कर लिया, नेक्स्ट हम लोग a to b फाइंड कर ली, तब तो क्लोज पाथ हो गया ना। तो इस क्लोज पाथ को हम लोग a to b और b to a इस टू पाथ में बेसिकली डिवाइड किया। ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली a डॉट dl इक्वल्स टू a to b 3x स्क्वायर प्लस 2x dx। a से b to a, सॉरी b to a, b to a, b का पॉइंट, x का लिमिट 2 से लेके 1, यस और नो, 2 से लेके 1, दैट इज 2 से लेके 1 3x स्क्वायर प्लस 2x dx। ओके, dx। चलिए इस बार हम लोग इस इंटीग्रेशंस को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इस इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने के बाद हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा। सो दैट इज जो इंटीग्रेशन है बेसिकली 2 से लेके 1 3x स्क्वायर प्लस 2x dx, दैट इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका लिमिट हम लोग 2 से लेके 1 पुट करेंगे। फर्स्ट 1 पुट कर लेते हैं, दैट इज माइनस 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 8 प्लस 4, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो देखिए सेकेंड पाथ का इंटीग्रेशन बेसिकली मिला। तो नाउ द क्लोज इंटीग्रेशन a dot dl it's equals to a to b, a dot dl
प्लस बी टू ए डॉट डी एल। ठीक है, ए डॉट डी एल का वैल्यू बेसिकली 11 है और बी डॉट ए का वैल्यू बेसिकली बी से लेके ए का वैल्यू बेसिकली -10 है। सो दैट इज इक्वल्स टू 11 माइनस 10, सो दैट इज इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा किया। इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छे से। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर और भी कुछ प्रॉब्लम करेंगे। उसके बाद हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन को चूज कर डील करेंगे, उसके बाद वॉल्यूम इंटीग्रेशन को चूज करेंगे, इसके बाद 1 बाय 1 हम लोग हर एक टॉपिक को बेसिकली डिस्क्राइब करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, सो इट्स वेरी बेसिक पार्ट। बीएससी लेवल में आप लोग कुछ स्टूडेंट को पढ़ा हुआ होगा, कुछ स्टूडेंट को कंसेप्ट थोड़ा सा वीक था, उस लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे और कुछ अच्छा चीज सीखेंगे।